जाकिर खान का नया वीडियो आ चुका है, ट्रेन जर्नी डेलुलू एक्सप्रेस। हाँ, ये है टाइटल। और हमने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, तो आज हम डाल रहे हैं। और मतलब है ना, मतलब ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा था अच्छा कि रिएक्ट करके डाले। तो आप लोग सजेशन दे सकते हो कमेंट्स में कि कुछ अच्छा हो तो हम उस पर रिएक्शन वीडियो बनाएं। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेलुलू एक्सप्रेस ही कोई है जो हम। ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी? ठीक है, भाई, तो ट्रेन में ना 3 तरह की क्या क्लासेस। बात कर रहे ब्रो हो? ट्रेन में कोई कैसे नहीं बैठ सकता भाई। मतलब ऐसा होता है क्या? शायद बड़े सिटी के होंगे भाई। ट्रेन में तो यार मतलब अब सभी बैठे होंगे यार। मेट्रो ट्रेन में ही बैठे हो हाँ, मेट्रो हाँ, आजकल तो सब उसमें जाते हैं, पर फिर भी नॉर्मल ट्रेन जर्नी तो सबकी होती है एक। होते हैं। पहला होता है एसी। एसी में होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको पर उसकी बड़ा टिकट बहुत पोजीशन हम महंगी होती पकड़ेंगे, है। मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना, ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना, वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बनाए, मैं इनका एमएस बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर टू स्लीप है ना, एसी 2 एसी 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर एसी नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली एसी में हुआ नहीं। उन लोग कभी एसी में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा एसी में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? मैं तो बहुत बार बैठा हूँ। शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए। जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती है, कई बार 72 होती हैं, कई बार। सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। पर ब्रो बात तो मैं सही गया है भाई। अब मतलब है ना, पहले हम चले जाते थे ऐसे सोच के कि मतलब टिकट ठीक है, वहीं हाँ, मिलती है, ऐसा हाँ, मतलब ऐसा रहता है ना। वो रिजर्वेशन के लिए पहले बहुत माथा फोड़ी करनी पड़ती थी, मतलब हाँ। वहां जाके एक वो फॉर्म भरना पड़ता था। वो फिर किसी या फिर वो कोई एजेंट के थ्रू करवाने पड़ते थे। अब ऑनलाइन हो गया है तो मतलब हम जनरल में कोई नहीं जाता, अब ज्यादातर स्लीपर ही करते हैं या फिर थर्ड एसी करते हैं। मैं अभी गया था जनरल में कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेरा वो हुआ नहीं था रिजर्वेशन। तो भाई साहब मैंने सोच लिया मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं एक दिन लेट चला जाऊंगा पर मैं जनरल में कभी नहीं जाऊंगा। भाई बहुत 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 ही भसड़ रहती है उधर, जाने की इच्छा नहीं करती अब तो। सच है। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका डीएनए बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला बात तो मामला है। रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? कह रहा आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? उनको बोलूं, फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिम का, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कराती एक छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है, उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। आधे लोगों को तो पता है, समझ में भी ना आ रहा होगा आपकी कौन सी जाली की बात हो रही है और यहाँ ये पे? भी। और मतलब इसकी जो लैंग्वेज में बीच बीच में जो वर्ड आते हैं ना, वो जैसे इंदौर में ये मंडी हुई है अपनी इधर भी बोलते हैं। हाँ, इंदौर में तो ज्यादातर बोलते हैं ये, पर हम जैसे मंदसौर में रहते हैं तो इंदौर के पास में ही है, तो इधर ये ऐसे वर्ड बहुत बोलते हैं, मंडी हुई, हाँ, वो किधर इस जा टाइप रहा है के, इस वगैरह टाइप के। वगैरह, हाँ। तो ये वर्ड तो आधों को तो समझ में नहीं आएंगे, पक्का लिख के दे रहा हूँ। इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं आए। वो उसको समझा रहा, देखना भी। मैंने मेरे ऐसी मंडी बातें है। सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन,
हम थे उस दिन घर के अंदर जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी, दी होगी, अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना, मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी। नाना नानी होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना चुप, बीच में क्या है? एक बात पता है, जैसे जनरल और स्लीपर टाइप के जो रहते हैं ना बर्थ, उसमें लोग है ना मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं, हाँ, ये बात तो है। हाँ, और थर्ड एसी और सेकंड एसी और ऐसे में जाओगे तो मतलब सब कोई अपने किसी से अपने, मतलब नहीं हाँ, रखता है, सब मतलब अपने। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कोई आपसे बात कर रहे। और जनरल में तो भाई साहब घुस जाता है आपके अंदर। आप मोबाइल भी चला रहे हो तो आप चैट कर रहे हो किसी से फोन पे, व्हाट्सएप पे, तो और आपके अगर मोबाइल में घुस अगर जाएगा। गलती से कोई मैच वेच चल रहा हो इंडिया हाँ, तो भाई पाकिस्तान साहब का, झुंड हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है। मैं इधर भाई स्कोर क्या हुआ, एक बंदा है स्कोर पूछना है, एक बंदा ये पूछ रहा है, एक बंदा वो, एक बंदा मेरे इसमें घुस गया है भाई। बहुत खतरनाक सीन रहते हैं इधर। कह रहा है कि कुछ नहीं यार, मैंने कहा बात भी तो हुई होगी, कुछ क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। ये कौन थे? मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा 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 अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैं बहुत भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी, वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। गलत। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी की बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूं। पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर, वो आंटी ने मुझे वाला ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए। एटीट्यूड है ब्रो। मैं कहा जी बताइए। कह क्या नाम है तुम्हारा? कहीं के जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरी की रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। कह रहे टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी।
कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर दिया। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं नहीं नहीं, कोई और होगा, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके, कुछ भी कहो यार, बापू अपना लौंडा। ये वेस क्या पुराने, पता नहीं किसी ने देखा नहीं हो, आपको नया बंदा तो उसको रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। कि कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है, हाँ ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पे नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख, है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है। ये क्या है? ये सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में आवाज, ये सब किधर स्लीपर में हो रहा है? स्लीपर में मैं नहीं मानता। तो ऐसे जीप पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। शायद इधर आओ, देखो ये हमारी बिटिया हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा। तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली हुई है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली हुई। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। ठीक है, शायस्ता ऊपर जाओ बेटा। बस यार, क्या ये पार्ट 1 था क्या? भाई इसका और आना चाहिए यार, बेस्ट था। इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। चलो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और सजेशन प्लीज कमेंट में कर देना कि क्या और वीडियोस बनानी बहुत चाहिए। ज्यादा जरूरत है हमको सजेशन। अगर कुछ नहीं आया तो हम बीच बीच में मीम रिएक्शन वगैरह डालते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।